मिडिल ईस्ट में इस बार फिर तनाव चरम पर है और दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिक गई है। परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियां तेज कर दी है। संकेत साफ है कि अगर कूटनीतिक रास्ता विफल होता है तो हालात किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने कई सैन्य विकल्प तैयार रखे हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सीमित हमलों तक नहीं रहेगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला व्यापक अभियान हो सकता है। इसका मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उस पर रणनीतिक दबाव बनाना भी होगा। पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ी है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, युद्धपोत, ड्रोन और निगरानी सिस्टम क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। 2 विमान वाहक पोतों की मौजूदगी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग अलग विकल्पों की जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ईरान के सामने कुछ स्पष्ट शर्तें रखी है, जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे पर ज्यादा बयान नहीं दिए जा रहे, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक और सैन्य गतिविधियां तेज है। ये रणनीति दबाव की राजनीति का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि ईरान को समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। वहीं इजराइल भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। वहां की सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो पीछे नहीं हटेगी। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि युद्ध की स्थिति कुछ ही दिनों में बन सकती है। आपको बता दें कि कूटनीतिक मोर्चे पर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर हुआ। ईरान ने दावा किया कि दोनों पक्ष मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान अब भी वॉशिंगटन की रेड लाइंस को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। अमेरिका ने साफ किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल मच सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। पहले से ही कई क्षेत्रीय संघर्षों से जूझ रही दुनिया के लिए ये स्थिति और जटिल हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत जारी रखकर कूटनीतिक समाधान की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य ताकत दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होगी, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच में मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि उसके असर से पूरी दुनिया अछूती नहीं रहेगी।